एक देश जिसके साथ हाल में ही इजराइल ने अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया था। इजराइल ने एक नई एम्बेसी खोली थी और कुछ महीने बीते नहीं कि उस देश ने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी इजराइल के साथ, इकोनॉमिक टाइज नहीं होंगे, एम्बेसी बंद करो, और बुला लिया अपने एम्बेसडर को वापस अपने देश। कौन से देश की हम बात कर रहे हैं? तो वो देश है बहरीन, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री, गल्फ ऑफ बहरीन के साइड, मिडल ईस्ट में, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर आप इसको ग्लोबल मैप में देखो इंडिया से, यहाँ है, छोटा सा, दिखाई भी नहीं देगा ये कतर के पीछे छुपा सा देश, ये है वो देश बहरीन, जिसने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और अपने इकोनॉमिक टाइज इजराइल के साथ खत्म कर लिया और कहा है कि पैलेस्टाइन का स्टेट बनेगा, ईस्ट जेरूशलम कैपिटल होगा, तभी जाकर आगे कोई बात होगी। ये बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी जिसने अपने संबंध नॉर्मलाइज किए थे इजराइल के साथ आफ्टर साइनिंग अब्राहम अकॉर्ड। आज से 3 साल पहले 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, जिसके बाद कुछ अरबिक कंट्रीज ने अपने रिश्ते इजराइल के साथ नॉर्मलाइज किए थे। तो ये संबंध जो नॉर्मलाइज हुए थे फिर टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट गाजा में हो रहा है उसके ऊपर। वेलकम टू ज्ञानकोश, और आइए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन इससे पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको लगता है कोचिंग बहुत मुश्किल है, गाइडेंस की कमी है, शेड्यूल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फॉर 2025, टाइटन या फिर संकल्प। टाइटन कंप्लीटली इंग्लिश कोर्स है और संकल्प एक इंग्लिश यानी हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स कोर्स है। ये आपको मिलेगा केवल 10,999 में, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आपको टेंशन नहीं लेने की फीस बहुत ज़्यादा है या क्लासेस की टेंशन है, आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, और ये आपको देती है हाई क्वालिटी क्लासेस एज अ वेरी अफोर्डेबल रेट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, आपके लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेक करिए इसे। और आइए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे जहाँ हम बात कर रहे हैं बहरीन की। बहरीन एक छोटा सा आइलैंड ज़रूर है, पर बहरीन एक बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री है। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इस देश की खास बात यह, मनामा इसकी कैपिटल है, यहाँ पर सिचुएटेड है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ बहरीन सऊदी अरेबिया के पास है, तो यानी एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इंस्टेबिलिटी की वजह से दुनिया का। अभी जब इन्होंने बोला कि अपने टाइज को फ्रीज कर रहे हैं इजराइल के साथ, तो उसके बदले में इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने उल्टा कहा कि भाई हमें कुछ पता नहीं, अभी हमारे संबंध नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट ने सीधा सीधा बोला है कि हम अपने संबंध इजराइल के साथ खत्म कर रहे हैं, हमारे एनवी को वापस आना है। इजराइल की जो एनवी है उनको वापस बोला है कि आप वापस जाइए अपने घर, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट नहीं चाहती कि आपके साथ संबंध नॉर्मल रहे। क्यों हो रहा है? क्योंकि गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद जितनी भी अरबिक कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं, इन सब के ऊपर, सऊदी अरब हो, ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो या कुवैत हो, इन सब के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर है। आमतौर पर सब किंगडम्स हैं, सब पे राजशाही है, तो जो वहाँ की जनता है वो सब पैलेस्टाइन के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखती है। और उस केस में लगातार गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि इजराइल को या तो बोला जाए कि वो हमले बंद करे या उसके साथ संबंध खत्म करे। अब गाजा और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें गाजा में लगातार बॉम्बिंग हो रही है और गाजा पूरी तरह तबाह होता दिख रहा है। इस सिनेरियो में जो अरेबिक किंगडम्स हैं, उनके जो रूलर्स हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो अब्राहम अकॉर्ड जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अकॉर्ड हुआ था, ये असल में यूएस की वजह से ही हुआ था। यूएस बहुत टाइम से चाहता था कि वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट जिसे हम कहते हैं, इस जगह पर शांति स्थापित हो। उसके लिए इजराइल के साथ अरबिक कंट्रीज का संबंध नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने ये जो लैंडमार्क फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ कौन कौन है पता है आपको? यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएई और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उस टाइम में ये साइन हुआ था, एक बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अब्राहम अकॉर्ड्स। इसके तहत कई सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने, कई सारी गल्फ कंट्रीज ने अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया था, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो थी बहरीन, यूएई और इजराइल, प्लस एक और कंट्रीज ने इंपॉर्टेंट बनाया था मोरक्को, प्लस सूडान भी इसमें बाद था, लेकिन सूडान बाद में हट गया, वो पीछे चला गया। तो नॉर्मली मोरक्को, यूएई, बहरीन, इन्होंने अपने संबंध नॉर्मलाइज किए थे किसके साथ? इजराइल के साथ, एज पर अब्राहम अकॉर्ड्स। सूडान भी चाहता था, लेकिन सूडान की जो पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी से उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाहते इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज हो। सूडान की पब्लिक भी सपोर्ट में नहीं थी, तो सूडान पीछे हट गया। तो याद रखिए, सूडान में राजशाही नहीं है, लेकिन मोरक्को, बहरीन, यूएई, इनके संबंध नॉर्मलाइज होने का मतलब था इजराइल से कि इजराइल को और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई थी मिडल ईस्ट में, एम्बेसीज खुल रही थी, संबंध नॉर्मलाइज हो रहे थे। ये पहला स्टेप था जहाँ यूएई भी करीब गया था इजराइल की। याद रखिए, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है यूएई के, और कहा जाता है यूएई कुछ कर रहा है तो कल को सऊदी अरेबिया का भी कोई ना कोई हाथ इसके पीछे होगा। और इसके बाद आप देखते हो I2U2 हुआ था, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन 4 कंट्रीज से साथ आने की बात करी थी। उसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हुई थी, जहाँ सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया सभी लोग साथ थे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ था, पहले अब्राहम अकॉर्ड, फिर I2U2, फिर IMEC। लेकिन जैसे ही हमला हुआ,
उसके बाद चीज़ें बदल गई। जैसे ही इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तुरंत जितनी अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर दबाव बनने लग गया कि वो अपने संबंध अगर नॉर्मलाइज करेंगे इजराइल के साथ तो उनकी जनता उससे शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि पैलेस्टाइन का मुद्दा हमेशा से ही बहुत क्लोज है सारी अरेबिक कंट्रीज़ की डोमेस्टिक पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि इस्लाम की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है अल-अक्सा मॉस्क वो कहाँ पर है, तो पैलेस्टाइन में। तो पैलेस्टाइन इसलिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, और जो बहरीन ने अभी हाथ पीछे खींचे इसलिए खींचे कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है अपनी जनता को देखते हुए, और जो हमले लगातार इजराइल गाजा पे कर रहा है, वहाँ पर गाजा के सिविलियंस इस गाजा सिटी के ऊपर या पूरा नॉर्दर्न गाजा कहा कि आप यहाँ इसको एवेक्यूएट करो और यहाँ इस तरफ लोगों को लेके आओ। अब यहाँ पर है खान यूनिस, वहाँ पर ही बॉम्बिंग हुई है शहर में। इवन जो ये भी धमकियाँ इजराइल दे रहा है कि गाजा की पूरी एरिया को खाली करा के उनको सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट के पास है, भी इजिप्ट का एरिया है, वहाँ पे सेटल करो, क्योंकि भाई गाजा से हम पर अटैक हो रहे हैं, हमास को हम छोड़ेंगे नहीं। हमास ने पहले गाजा से अटैक किया था इजराइल के ऊपर, बदले में हमास की उस कार्रवाई के खिलाफ इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट और फायरिंग की है, ग्राउंड फोर्सेस भी भेजी है अब की बार तो गाजा सिटी में। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डैमेज हो रहा है, जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा रही है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के कई देशों ने इसका विरोध किया है। तो ये मुद्दा जो इजराइल और गाजा के बीच में है, ये बढ़ते बाकी देशों पर दबाव बना रहा है, चाहे जॉर्डन हो। अब इस चीज़ की हालत देखते हुए लेबनान भी इसमें कूद गया था। लेबनान में ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह ने यहाँ से फायरिंग करी। सीरिया के ऊपर भी इनको शक था कि ये भी शायद पार्ट बन जाएंगे, तो इन्होंने इनके ऊपर भी फायरिंग करी, इनके ऊपर भी फायरिंग करी। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये जो बहरीन का कदम है, इससे तो पहले हमें ये पता लगता है कि यहाँ जीत किसकी हो रही है। यहाँ इन जैसे देशों ने, यानी यूएई ने, सूडान ने, मोरक्को ने और हमारा बहरीन ने, इन चारों कंट्री से संबंध नॉर्मलाइज कर लिए थे। लेकिन इससे पहले ही इजिप्ट, जॉर्डन और टर्की ने इनके साथ संबंध नॉर्मलाइज किए हुए थे। टर्की बहुत सारी धमकियां इजराइल को जरूर दे रहा है, लेकिन अपने संबंध खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेड के लिहाज से और बाकी चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि टर्की भी नेटो का मेंबर है और अमेरिका का बहुत क्लोज है। ठीक उसी तरह से इजराइल है अमेरिका का बहुत क्लोज। तो वो दबाव अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए बना रहे इजराइल के ऊपर, लेकिन संबंधों को खत्म करने जैसी बात नहीं कर रहे। तो ये हमें दिखाता है कि कैसी जो पॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट की वो कितनी ज़्यादा वेवर्ड है। यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर पहले, बदले में इजराइल ने बहुत भारी रूप से गाजा पर अटैक किया। अब इससे हुआ क्या, यूएसए जो कोशिश कर रहा था इस रीजन में, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, इन सब के साथ मिलकर जो इनकी क्लोज कंट्रीज हैं, एक नया कॉरिडोर बनाने की, नए ट्रेड रूट्स बनाने की, ताकि जो चाइना का प्रोजेक्ट है या जो रशिया की प्रेजेंस है यहाँ पर वो खत्म हो जाए और जो ईरान का इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए, इसे करने के लिए। और लगातार स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सुधर रही थी। अब्राहम अकॉर्ड एक बहुत बड़ा स्टेप था मिडिल ईस्ट के लिए। लेकिन जो अब इस अटैक के बाद सिचुएशन बन रही है कि पहले अब्राहम अकॉर्ड के बाद इन्होंने हाथ पीछे खींचे। यूएई ने इनिशियली बोला था हमास का हमला गलत है, लेकिन अब यूएई भी कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता जो प्रो इजराइल हो, उन्हें भी इजराइल से दूरी बनानी ही पड़ेगी। और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिल्कुल ही अब ध्वस्त पड़ा हुआ, इस पर कोई फ्यूचर हमें दिख नहीं रहा। और जो इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंध में नॉर्मलाइज होने का सपना था अमेरिका के, कि हम किसी तरह एक दिन वो लेके आए जब इनके संबंध में नॉर्मलाइज हो जाए, तब शायद जाकर हम एक 2 स्टेट सॉल्यूशन, एक पैलेस्टाइन यहाँ बना सकते हैं, छोटा मोटा 2 स्टेट सॉल्यूशन, ताकि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए मिडिल ईस्ट की। लेकिन अब वो सब होती नहीं दिख रही हैं। ये एक स्टेप है जिसमें हम आगे आने वाली तबाही को पहले ही देख सकते हैं। ये था वो मुद्दा जहां हमें दिख रहा है कि किस तरह एक चीज़ दूसरों पर अटैक करती है। अगर आप इस लोकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ये इजराइल है, गाजा है, यहाँ वेस्ट बैंक है, और ऊपर गोलन हाइट्स है, जिस पर जो है पार्ट सीरिया का, लेकिन कब्जा उसके ऊपर इजराइल का है। और गोलन हाइट्स को अमेरिका मानता है कि ये इजराइल का पार्ट है, बाकी दुनिया सारी मानती है कि ये सीरिया का ही पार्ट है, जिसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है इजराइल ने। नीचे यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, पहले इसके ऊपर कब्जा कर रखा था इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद, लेकिन बाद में इजराइल ने यह ज़मीन, ये टुकड़ा सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया, और अभी इजिप्ट का ही कब्जा है सिनाई पेनिनसुला के ऊपर, वो उनका ही हिस्सा है। तो गोलन हाइट्स किसका है? सीरिया का। कब्जा किसका है? इजराइल का। और यहाँ नीचे आपको दिख रहा है सी ऑफ गैलीली, ये रहा जॉर्डन रिवर, और नीचे यहाँ पर है डेड सी, यह रहा जॉर्डन। तो आपको आसपास की कंट्रीज ही पता लग गया और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है समझ आ गया, और कैसे ये चीज़ें और ज़रा बढ़ रही हैं, जहाँ अमेरिका की जो कोशिश थी वो मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करने की या अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ संबंधों को सुधारने की, वो अभी फेल होता दिख रहा है। ये था वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।